हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारी नई वीडियो आई है और आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाई है। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो, आधी अधूरी नहीं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में आपने चारों धामों की यात्रा शब्द कहीं बार सुना होगा। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है जिसको दो शब्द जगन और नाथ से मिलाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। तो चलिए हम जानते हैं मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आते हैं। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें इस मूर्ति की स्थापना कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपनी करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले के मुखिया विश्वसु नीलमाधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेता है और अतः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाता है और मूर्ति ले जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देता है। जब विश्वसु को यह पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति जा चुकी है, तब वह बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। लेकिन साथ ही इंद्रराज से वादा किया था कि एक दिन उनके पास ज़रूर लौटेंगे, बरसत कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। कुछ वर्षों बाद ही राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ ही लिया था, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा ना पाए। तब राजा को समझ आ गया था कि इस समस्या में नीलमाधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान हो गए जब विश्वसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी मूर्ति को तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर की वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के समक्ष आकर वह कहते हैं कि मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि वह 21 दिवस तक मूर्ति बनाकर कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी नहीं आना चाहिए। राजा ने भी यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे में लोगों को आरी चीनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही। इसके बीच राजा की पत्नी गुंडीचा भी कमरे के निकट पहुंची, लेकिन गुंडीचा को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। गुंडीचा का यह आशंका हुई कि कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। रानी यह वृत्तांत राजा को सुनाने गई। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे के द्वार खोले गए तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बना ही नहीं गए थे। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी अब कभी वापस नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन की इस रूप में मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। हर 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर के तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं।
मूर्तियां बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक रहस्य है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे ही दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा का नज़ारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो भी इस रथ को हाथों से खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनको खींचने में लोगों की होड़ लग जाती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 महीने पहले से ही कर ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े बहुत रहस्य हैं और कुछ रहस्यमयी बातें जो साइंटिस्ट भी सुलझा ना पाए। अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।